तमहीदन ये बात समझ ले कि इस्लाम एक आलमगीर मज़हब है और क़यामत तक आने वाली इंसानियत के लिए है। इसीलिए इबादत का जो मदार और इन्हिसार है वो इतना आसान कर दिया कि हर ज़माने में हर मकान दूर देहात में भी लोगों को देखना वो आसान हो। तो वो मदार है चांद के देखने पर, जिसको रुयत कहा जाता है। हदीस पाक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूमू लिरुयतिही व अफ्तिरू लिरुयतिही, रोज़ा रखो चांद देखकर और ईद करो चांद देखकर। फिर एक मौके पर फरमाया कि हत्ता तरौ अल हिलाल, तुम उस वक़्त रोज़ा रखो जब तुम चांद को देख लो। फ़इन गुम्मा अलैकुम, अगर तुम्हारे ऊपर चांद मुश्तबे हो जाए, नज़र नहीं आए, बादल मौजूद हो या आसमान अबर आलूद हो, तो तुम्हें उसकी तह पर पहुंचने की और जहाज़ों के ज़रिए से जाने की और ऐसे माइक्रोस्कोप और इंस्ट्रूमेंट और इक्विपमेंट के ज़रिए से ढूंढ कर लाजिमन तलाश करके लाना ये ज़रूरी नहीं है। अगर तुम पर मुश्तबे हो जाए फ़अकमिलुल इद्दत सलासीन, तो तुम 30 रोज़े पूरे कर लो। अब यहाँ पर ये बात आती है कि भाई दूरबीन या माइक्रोस्कोप या साइंसी आलात से चाँद को देखने की गुंजाइश है, बिल्कुल गुंजाइश है। अगर आप दूरबीन से भी देखते हैं तो वो आप आंख से ही देख रहे हैं, वो आपकी आंख की कुव्वत और कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं। लेकिन उसके लिए जैसे जहाज़ में जाकर चाँद को देखना या ऐसे आलात से देखना कि जो उफुक से उस पार की चीज़ें भी आपको दिखाए, या जो इख्तिलाफ मताले का डिस्टेंस होता है। इख्तिलाफ मताले ये होता है कि एक जगह पर चाँद नज़र आ गया और पूरी दुनिया के लोगों के लिए वो चाँद काफ़ी हो जाए, तो इसमें 3 अक़वाल है। एक कौल ये है कि इख्तिलाफ मताले का एतबार ही नहीं, एक जगह का चाँद नज़र आना पूरी दुनिया के लोगों के लिए काफ़ी होगा। ये इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का एक कौल और ज़ाहिरुर रिवाया का कौल है। दूसरा कौल ये है कि इख्तिलाफ मताले का एतबार सिरे से होगा ही नहीं, हर शहर वालों को, हर मुल्क वालों को अपना चाँद देखना ज़रूरी होगा। तीसरा कौल जो जमहूर का है, साहिबैन का, वो ये है कि जो करीब वाले शहर और मुल्क होते हैं, बिलादे करीबा, वहाँ एक जगह का चाँद नज़र आना दूसरों के लिए वैलिड और मोतबर होगा। लेकिन अगर 480 मील या 500 मील या 24 फरसख इतना डिस्टेंस अगर होता है जो 1 महीने की मुसाफत बनता है, तो फिर वो चाँद यहाँ वालों के लिए तो वैलिड होगा, 500 मील के ज़्यादा डिस्टेंस वालों के लिए वैलिड नहीं होगा। तो इसीलिए चाँद के एतबार से आखिरी बात ज़रूरी ये समझ लें कि ये ज़रूरी नहीं कि पूरी दुनिया के मुसलमान एक दिन रोज़ा रखे और एक दिन ईद मनाए। ये कोई सिर्फ सेलिब्रेशन नहीं है, ये इबादत है और सीरियस मसला है। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के ज़माने में अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा को किसी ने आकर ख़बर दी कि शाम में तो जुम्मे को चाँद नज़र आ गया और हफ्ते को वहाँ पर रोज़ा होगा, तो आपने उनकी बात का एतबार नहीं किया। आप लोगों ने खुद चाँद देखा, हफ्ते को नजर आया तो रोज़ा इतवार का हो गया। कितनी शहादतें चाहिए होती है चाँद की? अच्छा, उस ज़माने में भी एक तो रोज़े में और ईद में फ़र्क हुआ है, दूसरा एक है चाँद की पैदाइश, एक है चाँद की रुयत। तो यहाँ चाँद की पैदाइश का एतबार नहीं होगा, हो सकता है चाँद पहले पैदा हो गया और चाँद की रुयत का एतबार होगा। इस एतबार से